गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं द मौर्य डायनेस्टी एंड अशोका, जिसका टाइम पीरियड क्या है 322 BC से 185 BC। 322 BC से यह स्टार्ट हुआ है और 185 BC तक क्या चला है। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, यानी कि जो सदी हम जो काउंटिंग कर रहे हैं, जो हमारा सन काउंटिंग हो, यह इससे पहले जहाँ से ज़ीरो से काउंटिंग शुरू हुई वहाँ से पहले का ये है इरा है। मतलब अगर इसे हम ये इस प्रकार ले सकते हैं तो ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर द कलिंगा वार, नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में कि हाउ मेनी स्पाइक्स आर देयर इन द अशोका चक्र, जिसका उत्तर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो चलिए हम पढ़ते हैं द कलिंगा वार। द कलिंगा वार, तो इट इज़ यूजुअली सीन दैट किंग्स वर हैप्पी व्हेन दे विन अ बाटल्स। बोल रहा है कि इट इज़ यूजुअली, यह साधारण बात थी, देखा जाता था कि दैट किंग्स वर हैप्पी, जो किंग जो राजा था वर हैप्पी व्हेन दे विन अ बैटल, जब वो कोई युद्ध जीत जाते थे तो वह बहुत ही खुश हो जाते थे। यह साधारण सी बात थी। जब आप कोई भी राजा कोई बैटल जीत जाता था तो वो बहुत ही खुश हो जाता था। अशोका वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर विनिंग द कलिंग वार। बोल रहा है कि लेकिन अशोका ऐसा नहीं था। अशोका जो था वह ऐसा नहीं था, वह कलिंग वार जीतने के बाद भी खुश नहीं था। एज मेनी सोल्डर वर किल्ड, बोल रहा है कि इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। थाउजेंड्स वर wounded and several women and children were left helpless। बोल रहा है कि 1000 वर wounded, बहुत हजारों घायल हो गए थे, बहुत सारी बच्चे चिल्ड्रेन क्या हो गए, वर लेफ्ट हेल्पलेस, वो लोग बेसहारा हो गए थे। क्या हो गए थे, बेसहारा हो गए थे। हजारों बच्चे औरतें क्या हो गई थी, बेसहारा हो गई थी। ऑल दिस मेड हिम फील दैट विनिंग अ वार वाज यूजलेस। बोल रहा है कि यह सब देखकर उसे लग रहा था कि यह वार जीत के भी मैंने कोई इस युद्ध का कोई यूजलेस है, कोई युद्ध की ज़रूरत नहीं थी, युद्ध बेकार है। उसके मन में आत्मग्लानि आने लगी। ही डिसाइडेड टू गिव अ बार, अब उसने सोचा कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ पीसफुल कॉन्सिक्वेंस। बोल रहा है कि अब उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं अहिंसा पीसफुल मतलब शांति प्रिय अच्छे से कन्क्वेस्ट करूँगा, मतलब कि विजय करूँगा। पीसफुल अहिंसा के द्वारा, पीसफुल्ली शांति के द्वारा मैं विजय प्राप्त करूँगा। अब क्या, ही अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ धम्मा। क्या बोल रहा है कि उसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, धम्म की पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसे कि बौद्ध धर्म, पाली धर्म में, पाली भाषा में इसे धम्म बोला जाता था और संस्कृत में इसे धर्म बोला जाता था। टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल। बोल रहा है कि जो वही एडॉप्ट पॉलिसी धम्म, वो धम्म की पॉलिसी को एडॉप्ट किया और विन द हार्ट ऑफ द पीपल, और लोगों के दिल को जीता, विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल। ही गॉट हिज आइडिया एंड फीलिंग्स engraved on the rock so that it would reach the common people। और उसने अपने जो आइडिया थे, जो अपनी फीलिंग्स थी, उसको उसने रॉक पे क्या किया, खुदवाया, बड़े बड़े पत्थरों पे, बड़े बड़े शिलाओं पे, बड़े बड़े स्तंभों पे उसने लिखवाया, गुदवाया। सो दैट इट वुड रीच द कॉमन पीपल, इसलिए ये गुदवाया ताकि सारे कॉमन पीपल के पास यह पहुंच सके। आई वोन कलिंगा, क्या बोल रहा है, माई वोन,
8 years after becoming the king। बोल रहा है मेरे राजा होने के बाद मैंने 8 सालों बाद कलिंगा को जीता है। It had made me very sad, जिसने मुझे बहुत ही दुखी किया है। Why so? When an independent state is defeated, lakh of people die there and are driven out of their state, are prisoner. Brahmins and monks living there are killed. Those farmers who behave very politely with their relatives, slaves and labor are also killed and are separated from their dear ones। बोल रहा है वह अपनी जो दुख थी, अपनी जो वेदना थी, उसने उसे क्या किया था, उसे अभिलेख के रूप में लिखवाया था कि मैंने 7 साल, मेरे राजा बनने के 7 सालों बाद मैंने क्या किया हूँ, कलिंगा को जीता हूँ, कलिंग को जीता हूँ। यह मुझे बहुत दुखी किया। इट हैड मेड मी वेरी सैड, यह मुझे बहुत ही दुखी किया है। वाई सो? व्हेन एन इंडिपेंडेंट स्टेट इज़ डिफीटेड, हमने क्यों एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट को क्यों हराया। लाख ऑफ पीपुल, बहुत लाखों पीपुल मारे गए, बहुत सारे को बंदी बनाया गया, बहुत सारे ब्राह्मण और मॉन्क जो संत थे, मठ थे, जो मॉन्क थे, सन्यासी थे, बौद्ध धर्म के जो सन्यासी होते हैं उसे मॉन्क बोलते हैं, मॉन्क को हमने मार दिया। देयर आर किल्ड, मारे गए। दोज फार्मर, जो फार्मर बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते थे अपने रिलेटिव से, अपने दासों से तथा अपने लेबर से, आर ऑल्सो किल्ड, उन्हें भी मैंने मार दिया। एंड आर सेपरेट, और मैं उन्हें सेपरेट कर दिया, उनके प्रिय लोगों से, उनके प्रियजनों से मैंने उन्हें क्या कर दिया, अलग कर दिया। दिस वे बार वॉज बैड इफेक्ट ऑन द ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। बोल रहा है कि ऐसा युद्ध, ये जो रास्ता है वो आदमी के पूरी लाइफ को, जीवन के जीने के तरीक़ों को पूरी तरह से बर्बाद कर। दिस वे वार हैड बैड इफेक्ट ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल का हर क्षेत्र को इसे बर्बाद कर देता है। इट मेक मी वेरी सैड, यह जो युद्ध था मुझे बहुत ही दुखी किया। आफ्टर दिस वार, इस युद्ध के बाद, आई हैव फॉलो रिलीजियस डिसिप्लिन। बोल रहा है इसके बाद मैं रिलीजियस डिसिप्लिन फॉलो करूँगा सिंसियरली, एंड आई हैव टॉट अदर टू डू द सेम, और दूसरे को भी ऐसा करने की सलाह दूंगा। मैं युद्ध करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं रिलीजियस पथ पे आगे बढ़ने की सलाह दूंगा। आई बिलीव दैट इज़ इट बेटर टू विन विथ रिलीजन दैन विथ वार। बोल रहा है कि आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट इज़ बेटर टू विन द रिलीजन दैन विथ वार, युद्ध के अपेक्षा मैं धर्म के द्वारा दूसरों को जीतना ज़्यादा महत्व देता हूँ, या फिर मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि युद्ध से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे धार्मिक रूप से उस पर विजय प्राप्त करें। आई एम गेटिंग दीज थिंग्स इन ग्रैब सो दैट इवन माई सन, माई ग्रैंड सन डू नॉट थिंक टू गोइंग टू वार। बोल रहा है कि मेरे जो सन हैं और मेरे जो ग्रैंड सन वो वार के बारे में मत सोचें, मैंने इसे त्याग किया है, तो आप लोग भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ो। धम्म ऑफ अशोका, धम्म ऑफ अशोका, अशोका धम्म हैड नो गॉड आर गॉडेस। बोल रहा है कि जो अशोका का धर्म था उसमें कोई गॉड और गॉडेस नहीं थी। नॉर वर देयर एनी यज्ञ आर फास्टिंग। बोल रहा है न तो उसमें कोई यज्ञ था और न ही कोई फास्टिंग थी। नो पूजा एक्सेट्रा वर नेसेसरी टू फॉलो धर्मा। बोल रहा है कि धर्म को फॉलो करने के लिए कोई पूजा भी नेसेसरी, आवश्यक पूजा भी नहीं थी। न तो कोई पूजा था, न तो यज्ञ था, और न ही कोई फास्टिंग था, न कोई गॉड थे और न ही कोई गॉडेस थी। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ कैन देयर बी धम्म विदाउट एनी फास्टिंग एंड पूजा। बोल रहा है कि तुम सरप्राइज्ड हो गए
कि कैसे ऐसे पूजा हो सकता है, ना पूजा हो ना फास्टिंग हो, तो ऐसे कैसे धर्म को पालन किया जा सकता है। एक्चुअली द ड्रेडफुल destruction after the Kalinga War had changed the thinking of अशोका। बोल रहा है कि ये जो कलिंगा वार हुआ, तो कलिंगा वार में बहुत ही ज़्यादा जन और जन लोगों की क्षति हुई, मतलब आदमियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ही लोग मारे गए, बहुत ही लोग घायल हो गए। तो वो उनको बहुत ही बुरी तरह से अशोक के मन को बुरी तरह से प्रभावित किया, और उसने क्या किया, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर लिया। चेंज द थिंकिंग ऑफ अशोका। अशोका को सोचने पे अलग सोचने पे मजबूर कर दिया। चेंज अशोका कंसीडर हिमसेल्फ। अशोका अपने आप में कंसीडर किया एज फादर ऑफ हिज सब्जेक्ट। He used to be very sad when he would see people talking lie, doing wrong deed, using violence against animal। बोल रहा है कि अशोका कंसिडर हिमसेल्फ, अपने आप में अशोका कंसिडर किया एज फादर ऑफ हिज सब्जेक्ट। हर किसी सब्जेक्ट के बारे में, हर किसी चीज़ के बारे में उसने क्या किया, सोचा समझा। क्या, ही यूज्ड वेरी सैड, ही यूज्ड टू वेरी सैड व्हेन ही वुड सी पीपल टॉकिंग लाई। जब उसने देखा कि जो आदमी लोग होते हैं वो बहुत झूठ बोलते हैं, डूइंग रॉन्ग डिड, वह गलत कार्य करते हैं, वायलेंस करते हैं एनिमल के साथ, एंड क्लैशिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन। बोल रहा है नेम ऑफ धर्म के नाम पे जब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो ये सब अशोका को बहुत ही बुरा लगता था। He thought over these things and felt that as a ruler it was his duty to show the right path of his people। बोल रहा है कि उसने इसको देखा, उसको सोचा, और उसने इस पर विचार किया, तो पाया कि एक रूलर होने के नाते मुझे इन लोगों को सुधारना चाहिए। इन लोग को, जो हमारे पीपल हैं, उन्हें राइट पथ पे, अच्छे रास्ते पे लाना होगा। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, ही थॉट ओवर दिस थिंग्स दैट एंड राइट फेल्ट दैट, वह महसूस किया एज अ रूलर, मैं रूलर होने के नाते रूलर, इट वॉज हिज ड्यूटी, यह उसकी ड्यूटी है, टू शो द राइट पाथ टू हिज पीपल, अपने जो पीपल हैं उनको राइट पाथ, मतलब कि सही रास्ता दिखाएं, राइट पाथ टू हिज पीपल। ही अपॉइंट सोशल ऑफिसर्स कॉल्ड महामात्र, जो उसने एक ऑफिसर को नियुक्त किया जिसका नाम था धम्म महामात्र। इट इंटरप्रेट द implement royal order. He had his edict engraved on pillars and rock set up in public place all over his empire। बोल रहा है कि वो अपने पूरे एम्पायर में अपने पूरे राज्य में जो उनके पब्लिक प्लेस थे, उस सभी जगह पे उसने रॉक पे, पत्थरों पे और स्तंभों पे क्या किया था, उसने पिलर पे अपने जो आदेश थे उसको खुदवाए थे, उसको लिखवाए थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या हैं, जो खुदवाए हुए पीपल, जो प्लेस थे, जो रॉक थे, जो पिलर थे, उस पर उसने क्या खुदवाया था और उसमें क्या लिखा गया था। ठीक है, धन्यवाद।